राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। देहातों और पसमानदा इलाकों में दीनी तालीम की शमع रोशन रखने के लिए जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड ने अवाम से ताउन की अपील की है। मुफ्ती इस्माइल कासमी ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो न सिर्फ माली ताउन करे बल्कि अपनी नस्लों को कुरान करीम से जुड़ने के लिए अमली इकदाम भी करे। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के महकमा सेहत को मलेरिया की रोकथाम के लिए 15 अकसाम की अद्वियात और केमिकल दरकार हैं, लेकिन ठेकेदार की तकर्रुरी न होने की वजह से खरीदारी का अमल कई माह से रुका हुआ है, जिससे आम आवाम को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालेगांव में अतिक्रमण के खिलाफ जारी मुहिम के सिलसिले में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज बेग ने अमन चौक के दुकानदारों के साथ एक अहम मीटिंग की, जिसमें दुकानदारों, होटल मालिकान और फेरी वालों से अपील की कि वो अपनी दुकानों के बाहर से अतिक्रमण खुद ही हटा लें। मालेगांव के आयशा नगर इलाके में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को गैर कानूनी इस्लाह यानी देसी पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुक्कान में अंसारी मोहम्मद इस्माइल अकील अहमद और खलील अहमद रईस अहमद शामिल है। मालेगांव शहर में वोट मैपिंग के काम में एक बार फिर सुस्ती और गफलत भी देखी जा रही है। जैसी आवाम को यह मालूम हुआ कि 31 मार्च आखिरी तारीख नहीं है, वो दोबारा लापरवाही का शिकार हो गए और काम की रफ्तार सुस्त पड़ गई। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात में गिरफ्तार नाम नेहाद मजहबी पेशवा भोंडू बाबा अशोक खरात की करोड़ों रुपए की जायदाद की अब ईडी तहकीकात करेगा। महाराष्ट्र के शहर छत्रपति संभाजी नगर में इतवार की छुट्टी के रोज एक दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां हरसूल झील में नहाने के दौरान 4 नौजवान डूबकर जहां भाग हो गए। छुट्टी मनाने और तफरीह के लिए नौजवान झील पर गए थे, जहां तैराकी के दौरान वो गहरे पानी में डूब गए। साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल के बाद खाली होने वाली बारामती असेंबली नशिस्त पर 23 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल है। एनसीपी के रियासती सदर सुनील तटकरे की ख्वाहिश है कि यह इंतखाब बिला मुकाबला हो जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से इस ताल्लुक से मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर और आरपीआई के सरबराह रामदास आठवले ने उम्मीद जाहिर किया कि मोदी हुकूमत की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंग जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने मज़ाही अंदाज में कहा कि उनकी पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम एक ही है, रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन वो ट्रंप को बराह रास्त फोन नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने नाम नेहाद रूहानी पेशवा अशोक खरात के खिलाफ सामने आने वाले जिनसी इस्तेसाल और धोखाधड़ी के इल्जामात की शदीद मजम्मत की है। इंतजामिया को उन्होंने सख्त वार्निंग दी है कि इस घिनौने जुर्म में मुलविस किसी भी शख्स की पुश्तपनाही न की जाए और इसे कानून के शिकंजे से न बचाया जाए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह उमर अहमद इलियासी ने कश्मीर के दौरे के दौरान एक अहम बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर POK बहुत जल्द दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस खित्ते के रहायशी खुद भारत के साथ इल्हाक के हक में है। कांग्रेस पार्टी ने आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी अहलिया रिनिकी भोयान शर्मा के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी भोयान शर्मा के पास मिस्र, UAE और इंटेगुआ व बारबोडा के फाल पासपोर्ट मौजूद हैं, जो भारतीय कानून के हिसाब से गैर कानूनी हैं। MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात असेंबली में मंजूर किया गया यकसा सिविल कोड UCC बिल और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में तरमीम को गैर आईनी करार दिया है। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट से हटाए गए 23 लाख से ज्यादा वोटरों का मुस्तकबिल अंधेरे में है, क्योंकि उनकी अपीलों की समाअत के लिए कायम ट्रिब्यूनल्स ने अभी काम शुरू नहीं किया है। वोटर लिस्ट को इंतखाबात के पहले मरहले से हतमी रूप दिया जाएगा, जिससे मुतासिरा लोगों को रिलीफ हासिल करने के लिए बहुत कम वक्त तो मिलेगा। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि मौजूदा दौर में आलमी सतह पर होने वाले तनाजात के असरात दूर दराज ममालिक तक महसूस किए जा रहे हैं, ताहम मुल्क को इन चैलेंजेस से मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। पता अमेरिकन वेपन सिस्टम ऑफिसर WSA जो ईरान की तरफ से अमेरिकी तैयारे F-15E को मार गिराने के बाद लापता हो गए थे, इसे अमेरिका ने ईरान के अंदर एक बड़े रेस्क्यू मिशन के बाद बाजियाब करा लिया है। ट्रंप ने बताया कि वो जख्मी है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई 48 घंटों वाली वार्निंग पीर को मुकम्मल हो रही है। इससे पहले उन्होंने ईरान को गाली देते हुए नई धमकी दी और वो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देने का ऐलान कर रहे हैं। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के बाईस ईरान में फंसे हुए 345 भारतीय माहीगीर आज शाम भारत बाहिफाजत चेन्नई पहुंच गए हैं। उन माहीगीरों को जिनका ताल्लुक ज्यादातर तमिलनाडु से, उन्हें आर्मीनिया के रास्ते भारत लाया गया है। नोबेल इनाम याफ्ता जनरल मोहम्मद अल बरदाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ जारी करदा 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद खलीज और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत की अपील की और कहा कि बराए करम एक बार फिर अपनी वसात भर सब कुछ करे, इससे पहले ये पागल आदमी यानी ट्रंप इस खित्ते को आग के गोले में बदल दे। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान पहली बार बड़े पैमाने पर AI से तैयार करदा मवाद को
एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और खामनई जैसे रहनुमाओं की ऐसी तस्वीर तैयार की जा रही है जो बज़ाहिर तफरीही नजर आती है, लेकिन उनका असल मकसद एक दूसरे के खिलाफ नफ्सियाती बरतरी हासिल करना और प्रोपेगेंडा फैलाना है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।